हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस हमेशा नीचे आता है। रेजिस्टेंस एरिया में क्या होता है? रेजिस्टेंस एरिया में हमेशा जो सेलर्स होते हैं दे आर स्ट्रांगर देन बायर्स। इसका मतलब क्या होता है कि बायर्स प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, बट सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो प्राइस वहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है और हमेशा प्राइस रिट्रेस करता है। आप देख सकते हो इस एरिया में, यहाँ पे ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस नीचे आ गया। उसके बाद से इसने फिर से यहाँ ट्राई किया और सी इट हैज़ अगेन फॉलन डाउन। नाउ अगेन इट इज़ ट्राइंग, फिर से वो गिर गया। इसका मतलब ये जो एरिया है इट इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया में सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर देन बायर्स। जब ये वापस निकल जाता है इसके ऊपर, इसका मतलब कि दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन। ओके, सो दिस व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द एरिया ऑफ सप्लाई जहाँ पे स्ट्रॉन्गर्स होते हैं हमारे सेलर्स। और अब बात करते हैं सपोर्ट की। हमारा सपोर्ट क्या होता है? जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और प्राइस ऊपर जाता है, फिर जब वो प्राइस नीचे आता है तो जहाँ पे वो रुकता है उस एरिया को कहते हैं सपोर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया, यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल्स का लेते हैं। ये एरिया था पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग थे, बट इवेंचुअली ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। और अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ कि हाउ दिस सेम काइंड ऑफ अ सब रेजिस्टेंस एक्टेड एज सपोर्ट। सो प्राइस अगेन सेम थिंग, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया, फिर वापस कोशिश की, यहाँ पे सेलर से स्ट्रांग थे, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कोशिश की और इसने ब्रेकआउट निकाल दिया। ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, कंसोलिडेशन। और ये आप देखो यहाँ पे प्राइस कहाँ पे रुका के, ये दिस इज़ द सेम एरिया जहाँ पे पहले वो रेजिस्टेंस ले रहा था। इसका मतलब ये है कि अब इस एरिया को हम कहेंगे सपोर्ट एरिया। और यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब यहाँ पे हमारा बायर्स स्ट्रांगर हो जाएगा देन सेलर्स। तो सपोर्ट एरिया में हमारा हमेशा जो होता है वो होता है बायर्स का टेरिटरी, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो होता है सेलर्स की टेरिटरी। ओके, अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ और हम बात करते हैं निफ्टी की। लेट्स गो टू निफ्टी के वीकली चार्ट पे। ओके, सो सी आई ड्रॉ एन, यहाँ पे हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब आप देख सकते हो, को मैं डेली पे जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये एज इट हैज़ एक्टेड एज रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहली बार जब ये यहाँ पर आया तो ये प्राइस नीचे चला गया, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ तो सेलिंग हो रही थी हैवी। ठीक, फिर ये नीचे आया और फिर इट ट्राइड अगेन यहाँ पे, और इसी जोन से फिर से ये रिवर्स कर गया और कितने टाइम तक ये नीचे कंसोलिडेट करता रहा। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। ओके, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस एरिया इज़ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। ओके, यहाँ पे एक बार जब ब्रेकआउट दे देता है, तो जब ब्रेकआउट करने के बाद जब उस एरिया पे वापस आता है, तो आप यहाँ देख सकते हो जब ये वापस इस एरिया पे आ रहा है तो ये बाउंस बैक कर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस एरिया विच वॉज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, अब इट इज़ एक्टिंग एज सपोर्ट। तो ये एरिया पे हमारा पहले सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, यहाँ पर भी सेलर स्ट्रांग थे, बट आफ्टर सम टाइम हमारे बायर्स ने ओवरटेक किया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो आप रीटेस्ट किया, फिर सेकंड टाइम रीटेस्ट किया, और दोनों टाइम पे हमारा यहीं से वापस पूरा मूवमेंट हुआ। इसका मतलब कि पहले ये रेजिस्टेंस था और अब इट इज़ एक्टिंग एज सपोर्ट। अभी मैं इसको ना वीकली चार्ट पे ले जाके और अगर राइट साइड में एक्सटेंड करता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो एरिया था प्रीवियस, जो हमारा एक्टेड एज सपोर्ट, यहाँ पे सेम एरिया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद जब ये आया तो ये सपोर्ट से ही वापस से बाउंस बैक किया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट एरिया पे हमेशा हमें बाइंग देखना चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमेशा हमेशा सेलिंग ही हमें देखनी चाहिए, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए और सेलिंग अब्जॉर्ब ना हो जाए। ओके, जब हमारा सपोर्ट एरिया से प्राइस ऊपर जाता है इसका मतलब कि हमें वहाँ पे देखना है बेस्ट कंडीशंस टू बाई। ओके, ना अब हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा हर टाइम फ्रेम पे हम बना सकते हैं, डेली पे बना सकते हैं, आवरली पे बना सकते हैं, 5 मिनट, 30 मिनट, और ये सब पे काम करता है। तो डिफरेंस क्या होता है बिटवीन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो डेली पे है
टू दी वीकली। तो इसका डिफरेंस ये है कि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। मतलब अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे बना रहा है एंड द सेम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन वीकली चार्ट, तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पे है दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन द डेली चार्ट। वैसे ही अगर हम डेली और मंथली का कंपेयर करेंगे तो मंथली चार्ट पे जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली और डेली और एनी नीचे टाइम फ्रेम के। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं कुछ और देखते हैं, पुराने टाइम पे देखते हैं और इसको करते हैं हम एक 1 आवर के चार्ट। तो हम देखते हैं अब 1 आवर पे भी हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू, और पीछे जाते हैं हम, लेट्स गो 2020 में जाते हैं सेम टाइम। ठीक है, हम एक टाइम ले लिया और थोड़ा सा पीछे आते हैं, कोविड का फॉल है। ओके, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ये प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक, फिर यहाँ पे आप देखते हो यहाँ से रेजिस्टेंस, इसको कुछ तो होता है ऐसा कि ये नीचे यहाँ से गिरने होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो है सेलर्स स्ट्रांग थे। ओके, अब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो वो बन जाता है आपका रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ टूवर्ड्स राइट। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या हुआ था। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप इसे थोड़ा सा और जूम इन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो एरिया पहले टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब की जा रही है। जब तक सारे सेलर्स यहाँ के एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे और बायर्स स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्राइस ऊपर नहीं हो पाएगा। अब आप देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, सेकेंड टाइम आया, यहाँ पे हमारे बायर्स स्ट्रांग होने लगे, धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जब यहाँ पे आप देख रहे हो कितने बड़े ब्रेक गैप के साथ ये ऊपर ओपन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे, उसके बाद ये ऊपर गया है। और अगर मैं इसको टूवर्ड्स राइट थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ तो आप ये देखो यहाँ पे ये आवरली का हम टाइम चार्ट देख रहे हैं और फिर भी देखो आप यहाँ पे जब वापस से ये आया है तो वापस से ये यहीं से रिटर्न किया। इसका मतलब कि दिस इज़ द सपोर्ट नाउ, दिस इज़ एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट और यहाँ से 2 बार प्राइस एक दिन में मूव किया है, मे बी नो नॉट इन एक दिन में बट 2 दिन के अंदर ये जब भी आया है यहीं से रिटर्न किया है। तो हमारा इसका क्या मतलब हुआ, जो भी रेजिस्टेंस होगा वंस इट इज़ ब्रोकन वो हमेशा उस सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमें ट्रेड कैसे लेना है वी विल डिस्कस इन अ डिफरेंट, किसी और हम शो में बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख लो। ठीक है, हम एक और कोई भी स्टॉक लेते हैं उस पर भी देखते हैं। लेट्स गो टू SBIN और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी स्टॉक पे हम बनाना शुरू करते हैं और लेट्स गो टू वीकली चार्ट। ठीक है, अब देखो आप इसका भी हम किसी रैंडम डेट पे आते हैं और फिर बनाते हैं इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, मान लो ये 19 में हम जाते हैं किसी भी डेट पे। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीकली चार्ट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एरिया था यहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक कर रहा था, है ना। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब ये आया तो इसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, तो यानी ये जो एरिया हो गया ये सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है, ये जो जोन होगा ये सपोर्ट जोन होगा। फिर ये नीचे आया, फिर आप देखो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, यहीं से सीधे ऊपर गया, फिर आया यहाँ से ऊपर गया। तो इसका मतलब कि ये जो जोन है पूरा ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट भी ब्रेक होता है। सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हमेशा स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अब आप यहाँ देखो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर जब वापस से इसी के जोन के पास गया तो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो सेम रीजन एज अ रेजिस्टेंस अगेन। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये फिर से रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे आ गया, फिर ये सेकेंड टाइम ट्राई किया तब ये जाके क्रॉस कर पाया और यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोर्ट ही रेजिस्टेंस हो जाता है जब प्राइस सपोर्ट से नीचे एक बार आ जाती है।
यहाँ पे प्राइस सपोर्ट से नीचे आ गई, इसका मतलब कि अब दोबारा से जब स्टॉक यहाँ पे आएगा, इस एरिया में कभी भी आएगा, उसको ये एरिया जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमारा सपोर्ट क्यों ब्रेक होता है? सपोर्ट तभी ब्रेक होता है जब हमारे सेलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं बायर से। अब आप देख रहे हो ये रेड रेड कैंडल्स, कितनी बड़ी 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 कैंडल्स बनी है यहाँ पे रेड कलर की। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी वो ह्यूज वॉल्यूम में थी। अगर हम इसका वॉल्यूम भी लगाते हैं तो यहाँ पे जरूर ही वॉल्यूम पिकअप हुआ होगा। ये देखो आप, ये एरिया देख रहे हो, ये 3 कैंडल्स जो हैं ये कितने ह्यूज वॉल्यूम दिखा रही हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे ह्यूज सेलर्स आए, उनकी वजह से सपोर्ट ब्रेक हुआ, एंड देन अगेन यहाँ पे उनको सेलर्स रेजिस्टेंस एरिया हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉलो हुआ है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम किसी और स्टॉक पे जाते हैं और वहाँ पे भी हम सेम चीज़ देखते हैं। चलो कोई आईटी स्टॉक देखते हैं। ओके, वीकली चार्ट, इसमें भी हम लेट्स गो टू सम रैंडम डेट और फिर हम वहाँ पे बनाते हैं। ये हम जाते हैं लेट्स से 2019 में ही हम देखते हैं इसे, जैन का कोई भी रैंडम डेट। ओके ठीक है, अब आप देखो इसे, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जोन है ये पूरा, इस एरिया में क्या हो रहा है बार बार, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, इस एरिया से सेलर से स्ट्रांग हुए, नीचे आ गया। सेकंड टाइम कोशिश किया इसने, फिर से वहाँ से नीचे आया। थर्ड टाइम नहीं हो पाया, फोर्थ टाइम, 5 टाइम यहाँ पे ये ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से देखो आप, यहाँ पे वॉल्यूम ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलर्स है और उसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ और ये फिर से दिस एक्टेड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो मतलब कि रेजिस्टेंस एरिया कितना स्ट्रांग है वो हमारा डिसाइड हो जाता है जब हम देखते हैं ऐसी एक्टिविटी। मतलब स्टॉक बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है। फिर यहाँ पे इसने कोशिश की, देखो आप फिर से नीचे गिर गया, और यहाँ पे भी देखो आप कितना ज़्यादा बड़े बड़े रेड कलर की वो कैंडल्स बनी। फिर इसने कोशिश की यहाँ से, और यहाँ पे देखो जब इसको रेजिस्टेंस क्रॉस करना था तो कितनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इतना ह्यूज वॉल्यूम आया होगा इस पर। ये देखो आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कितना ह्यूज आया, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, और सेम कितनी बुलिश कैंडल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे सेलर्स थे बहुत ढेर सारा, जब वो सेलर्स इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उसकी वजह से प्राइस कभी ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन इवेंचुअली इस एरिया में क्या हुआ, इस एरिया में हमारे बायर्स आए, बायर्स वर वे स्ट्रांगर देन सेलर्स, और उसकी वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी और तब जाकर ये क्रॉस हुआ है और ये ऊपर जाता ही जाता गया, कितना ऊपर गया। ठीक है, तो एक चीज़ और है, जब भी आपका रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, ठीक है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे है, और इसका मतलब कि बहुत दिनों से वो प्राइस क्रॉस नहीं कर पा रहा है और रेजिस्टेंस उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिस पे बहुत दिनों से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, बट इवेंचुअली जब प्राइस उसके ऊपर जाएगा तो दैट विल स्टार्ट एक्टिंग एज ए स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, और वहाँ से जो मूवमेंट ऊपर की ओर होती है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी होती है। तो हमें हमेशा देखना है कि पहले तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहाँ से हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आने के पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज के लिए हमारा सपोर्ट रेजिस्ट काफ़ी है, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हम वी विल टॉक अबाउट दी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।